हाय, दिस इज़ बालेंदु प्रताप सिंह। ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th या फिर जो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ सुपर टेट 2019 सुपर टेट 2019 में ये सवाल आया है। तो ये वीडियो आपको कक्षा 9 10 11 12 और बाकी जो लोग टेट सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक बातें आपको, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन आपको नॉलेज इतनी ढेर सारी मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1.27 पे बार, 1.27 के ऊपर बार है, कह रहा है ये बराबर है। चार ऑप्शन आपके पास है। सुपर टेट 2019 में ये सवाल आया था। जिन बच्चों ने तो सही किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट से ये सवाल गलत हुए हैं उनको एक बार सोचना चाहिए। ये सवाल अगर उनसे गलत हुआ है तो इसका केवल दो ही कारण है, या तो मैथमेटिक्स में वो बहुत वीक है, मतलब 9th में 10th में आर्ट साइंस से होंगे, या फिर 11th और 12th में आर्ट साइंस या होम साइंस पढ़ा होगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपका डीएलएड जो भी है, तो मैथमेटिक्स में या तो वो बहुत वीक होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है अगर उनसे ये सवाल नहीं हुआ है तो उसका बस एक ही कारण है कि या तो बेसिक्स वीक है या तो फिर मैथ फोबिया है, गणित से उनको डर लग रहा है, मैथमेटिक्स से वो डर रहे हैं, जबकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ना तो आपको, कुछ लोग क्या है कि पेपर के प्रेशर में गलत करके आते हैं, जैसे सुपर टेट का पेपर है, सुपर टेट का पेपर है, उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो वो गलत करके आते हैं। अब देखिए इस सवाल के ऊपर चलते हैं। ये सवाल एक बार देखते हैं। 1.27 के ऊपर बार बराबर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की है, जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उन लोगों ने ये सवाल बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना है तो उन स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी, आप ये समझोगे कि कोचिंग सेंटर या फिर रेगुलर कहीं से कोई क्लास कर लें और लगातार हमको कुछ 2 महीने 15 दिन या फिर 1.5 महीने की क्लास कर लें, 6 महीने की क्लास कर लें, और सुपर टेट में जो भी मैथमेटिक्स आए या फिर टेट में सी टेट में जो भी मैथमेटिक्स आए वो हम हैंडल कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो एक ही शर्त पे पॉसिबल है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, आप मैक्सिमम सवाल लगाओ। और लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का बहुत फायदा होता है, तो ये जस्ट अभी 2019 में ये सवाल पूछा गया, और अभी तो इस सुपर टेट का रिजल्ट भी आने के बाद वो मैटर कोर्ट में ही उलझ रहा है, तो रिजल्ट भी मतलब आ गया है, लेकिन अभी बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, और कोर्ट में मैटर अब तक साल भर हो गया, आप देख लो, जब भी सुपर टेट 2019 हुआ था और अभी पता नहीं कब तक जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि लेटेस्ट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको देखना चाहिए। अब तक अगर स्क्रीन पे 2 मिनट का समय बीत चुका है, जो बच्चे ये पहली बार देख रहे हैं अगर उन्होंने लगा लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे उस क्वेश्चन को, तो देखो इसको बेसिक से पहले मैं करता हूं। पहले मैं इसको एग्जाम में, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता, अगर मैं खुद एग्जाम में बैठा होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता। मान लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई ट्रिक नहीं जानता हूं, मैंने कोई खास मेहनत नहीं की, लेकिन मेरे बेसिक्स अच्छे हैं। अब 1.27 बार का मतलब क्या होता है, 1.27 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है कि 1.27 ये रिपीट होगा, रिपीटिशन होता है। ये बार का मतलब क्या है, रिपीटिशन, यानी कि ये चीज, इसको हमें बदलना है पी बाई क्यू में, कुल मिला के परिमेय संख्या बनाना है, इसे पी बाई क्यू बनाना है। तो पी बाई क्यू अगर बनाने का ट्रिक हमें नहीं पता, जैसे कि अगर तो आपके पास सिंपली 1.27 रहता तो आप कहते सर ये हटाओ, यहाँ पे 100 कर दो तो काम चल जाएगा, लेकिन 27 पता नहीं कितनी बार है, तो ये प्रोसीजर जिन्होंने भी लगाया वो गलत है। अब कुछ बच्चे इसको टिक करके आएंगे, कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि 1.27 के ऊपर बार है, तो 1.27 उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो रिपीटिशन में है, वो सोचेंगे ये तो 1.27 है, डिवाइड करेंगे 1 हटाएंगे 00, जबकि ये टोटली गलत है। भाई हमको 1.27 रिपीटिशन में चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या करूंगा मैं अगर सवाल को लगाता तो मुझे कुछ नहीं पता है कि कैसे चेंज करना है, फिर भी मैं इसको कर देता। कैसे, मैं ऑप्शन से करता, भाई ये अगर पी बाई क्यू है, इसको अगर कन्वर्ट करता हूं मैं डेसिमल में, इसको अगर मैं दशमलव में बदलता हूं या फिर इसको दशमलव में बदलता हूं, तो भाई ये बदल के दशमलव में 1.27 के ऊपर बार के बराबर आना चाहिए। सिंपल माइंड ये कहता है। तो जब 127/100 है, सिंपली कुछ मत करो, आप भाग दोगे, आपको भी पता है कि 1 अंक 2 अंक ऊपर आके लग जाएगा, यानी कि ये बराबर है 1.27 के। कोई भी बता देगा, क्लास 9th का स्टूडेंट बता देगा, 10th का बता देगा, कोई भी बता सकता है। इसलिए 9th वाले भी इसको देखें और ये 10th वाले भी देखें, और ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक उनके लिए आगे जाके। तो 1.27 यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1.27, 100 से भाग देना है भाई, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, बात खत्म। सेकेंड्स लगते हैं, यहाँ पे भी देखो 100 से भाग देना है, ये कितना हो जाएगा, 0.73 हो जाएगा, 2 अंक पहले आगे दशमलव लग जाएगा, भाग दोगे तो दशमलव में, तो 0.73 आ रहा है, ये 1.27 आ रहा है, मुझे तो 27 बार बार चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो होने से रहा, क्योंकि ये भी डेसिमल में इसके बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं है। इस पे आते हैं, अभी आएंगे, उसके पहले इस पे आते हैं, इसमें 11 में 14 से भाग देना। स्टूडेंट्स आप देखो, 11 छोटी संख्या, 14 बड़ा है, 0 दशमलव,
ध्यान दो 0 दशमलव, अब कुछ भी हो, मान लो मैं भाग भी नहीं दे रहा हूं यार, भाग मैं क्यों दूंगा, मैं डिवाइड क्यों करूंगा, 11 में 14 से भाग देना है भाई, मुझे पता है कि दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाऊंगा, अब 14 में पता नहीं कितनी बार जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो 1 दशमलव कुछ लाना है ना, 1 दशमलव कुछ लाना है ना मुझे, तो 1 दशमलव कुछ लाना है, तो ये तो कतई नहीं आएगा, तो इसको भी मैं डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों करूं, ये भी साफ साफ दिख रहा था कि दशमलव के पहले कुछ नहीं है, तो ये गलत है, ये 1.27 का बार नहीं है, 1.27 है एग्जैक्ट, हमको तो बार चाहिए, 2.7 3 कट गए बच्चा, एक तो यही सही है ना भाई, ये जिससे गलत हुआ आप सोचो कितनी बड़ी गलती करके आए हो, ये एकदम से तीसरा ऑप्शन साफ साफ दिख रहा सही है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ना कोई ट्रिक लगाया, ना मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया। अगर ये सवाल ट्रिक से करोगे ना, पक्का ट्रिक देखो कुछ पल याद रहता है थोड़े समय के लिए, ट्रिक्स के ऊपर अगर आप भागोगे तो कुछ एक टाइम पे ट्रिक काम करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे ये खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स में सुपर टेट, टेट, सीटेट में आप आसानी से कर लोगे। देख लो 3 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गए, और एक ऑप्शन मेरा बिना मेहनत किए, मतलब मैं आपको 5 मिनट से क्या मैंने 2-2.5 मिनट में समझा दिया आपको पूरा, उसके पहले तो मैं कुछ और बता रहा था। तो आप खुद से देखो ना कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी कि मैथ्स फोबिया अगर आपके अंदर, मैथ्स से आप डर रहे हो तो फिर आपसे मैथमेटिक्स नहीं लगेगा। अगर मैथ्स से आपको डर नहीं है ना तो मैथ्स मतलब ऐसे ऑप्शन देख के हिट कर रहा था मैं। यहाँ पे तुरंत 100 से भाग दिया, 1.27 हो गया, तुरंत 100 से भाग दिया, तो 0 दशमलव ये हो नहीं सकता, यहाँ 11 छोटा है 14 से, ये भी 0 दशमलव हो नहीं सकता बच्चा, ये पक्का है इसके बराबर होगा, पक्का 100% टिक करके हम निकल गए। ये तो बात हो गई कि आप सुपर टेट 2019 में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कारण बस उसका ये है कि आप मैथमेटिक्स से डर रहे हैं, मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत इजी सवाल होते हैं। अब इसके बाद मान लो नेक्स्ट ईयर 2020 तो बीत गया, 2021 में अगर कभी सुपर टेट होता है, बीत नहीं गया 2020, लेकिन फिर भी ये कोरोना कोविड-19 का है और इशू तमाम, अभी तो पिछले वाले रिजल्ट्स नहीं आए, तो मान के चलो कि टाइम आपका खराब हो जाएगा, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि मिले, 2021 में वांट आ जाए और चीजें मिले। तो कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर में अगर ऐसे सवाल आए तो मुझे लगता है आपको ये अप्रोच अपनाना चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स में मैंने देखा है कि ये जो ट्रिक है, जो एलिमिनेशन मेथड है, या फिर जो ऑप्शन देख के क्वेश्चन पे जाने वाली बात है, इस वाले ट्रिक से मैथमेटिक्स में 5-6 सवाल तो आसानी से आप कर सकते हो सुपर टेट 2019 के। अब रही बात अगर ऐसा सवाल दोबारा आ जाए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो अब मैं बात कर लेता हूं कॉन्सेप्ट की। अब बात करता हूं कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कॉन्सेप्ट की। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कैसे इसको करते हैं, अगर नॉर्मली इसको करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, अगर इसको ऐसे करना हो नॉर्मली तो कैसे, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। सपोज दैट आपके पास, जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं बाद में, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपके पास है 0.0.235 और 3.5 के ऊपर बार है, इसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q में। सपोज दैट ये वाला आ गया कि बराबर P/Q, ऐसा सवाल आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जो दिया है इसको x एज्यूम कर लीजिए, बहुत मतलब आपको 20-30 सेकंड में आप कर सकते हो। अब देखो x बराबर आपको क्या लिखना है, 0.235 का बार, यानी कि 3-5 ये रिपीटिशन में आपको समझ में आता है। अब आपको ये करना है सबसे पहला स्टेप कि इस दशमलव को वहां ले जाना है जहां से रिपीटिशन शुरू हुआ है, यानी 0.35 से शुरू हुआ है ना, तो इस दशमलव को आगे ले जाना है। आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 2.35 ये डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने सेम प्रोसीजर किया। अब इसको क्या करना है, हमें सिंपली, अब देखो कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार था ना, 2 डिजिट्स पे बार था ना, तो एक बार और आप क्या करो, 2 डिजिट पे अगर बार है तो 100 से गुणा कर दो, यानी कि 1 लिख के 2 डिजिट पे बार है तो 100 आता है, 100 से गुणा कर दो। इस वाले में 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करोगे तो ये 1000x हो जाएगा, बराबर 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक दशमलव और आगे चला जाएगा, ये 3-5 ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक है, रिकरिंग है, ये बार बार आता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा देना है, इस वाली में से इसको घटा देना है। 1000 में से 10 घटाओगे 990x बचेगा, कितना सिंपल है, 990 बचा। और यहां से इसमें से इसको घटाओगे तो बस देखने में बड़ा लग रहा है, ये सेकंड्स में होता है, ये 0.35 जो है इसमें से इसको आप घटाओगे, ध्यान देना भाई, 0.35 ये तो कट के, ये तो खत्म होकर 0 हो जाएंगे। सिंपली 235 में से 2 घटाओ तो 233 बचा। अब x बराबर आ गया 233/990, आपका आंसर भी आपके हाथ में है, लो हो गया। बताओ ये इसमें क्या ट्रिक चाहिए आपको, बहुत सारे मैंने देखा है कि कोचिंग सेंटर्स वाले इस पे ट्रिक बना रहे हैं कि ये ट्रिक, अरे भाई कितने ट्रिक आप याद करोगे। अगर आप एज अ स्टूडेंट जिसने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया होगा, सुपर टेट या टेट या सी टेट, आप जरूर आप ध्यान देना। देखो
आप ट्रिक के पीछे मत भागो। ट्रिक मतलब उन्हीं चीजों के ट्रिक को आप लो जो कहने का मतलब है कि भूले ना और आसानी से अप्लाई हो जाए। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। ये बेसिक से करो ना, बेसिक से करो, 1 सेकंड लगता है। और जो सवाल इस बार पूछा गया था वो तो सेकंड्स में लगता है यार, ऑप्शन देख के टिक कर सकते थे आप, कितना ईजी था वो। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया होगा। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन है 0.003232, मान लो इसको चेंज करना है, इसको भी p बाई क्यू में ले जाना है ना। तो जिसको चेंज करना है उसे x लिख दिया हमने, 0.003232 लिख दिया। अब क्या करना है हमें, मैंने कहा जहां से रिपीटेशन शुरू हो दशमलव को वहां ले जाओ। तो रिपीटेशन यहां से 3232 दशमलव को यहां लाना है, 2 अंक आगे जाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100x बराबर अब ये हो जाएगा 0.3232 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है देखिए, बहुत इजी है। अब रिपीटेशन कितने अंक पे हो रहा है, 2 अंक पे, 3 2 अंक पे रिपीटेशन हो रहा है। तो एक के आगे 2 जीरो यानी कि 100 से फिर से गुणा करो। 100 से गुणा करोगे तो ये 4 जीरो x बराबर, और 100 से गुणा करोगे 0.2 अंक आगे चला जाएगा। तो 32.32 ये बढ़ता चला जाएगा। लिख दिया हमने। अब यहां से क्या करना है, इसमें से इसको फिर से घटाना है, वही प्रोसीजर। इसमें से इसको घटाना है, घटाओगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटा दो भाई। तो आपको पता 100 घटाओगे तो 9900 बचेगा, 9900 बचेगा x में बराबर। इसमें से इसको घटाओगे, दशमलव वाले सब खत्म हो जाएंगे, केवल 32 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहां से देखो ना x बराबर कितना आ गया, 32/9900। अब चूंकि दिख रहा है 2 से, तो ये बहुत आसानी से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो आसानी से कट जाएगा, है ना। 4 से भी काटोगे तो 4 से भी कट जाएगा। तो 4/32, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, है ना। 2 4 7 तो 8, ये आ गया बराबर 8/2 4 7 5। कितना इजी है, आसानी से कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को। अब उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे कि करना ये है कि पहले तो डेसिमल को वहां ले जाना है जहां से रिपीटेशन शुरू है, और आगे जितने अंकों का रिपीटेशन है उनसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। माइनस करने से क्या होगा कि ये दशमलव के आगे वाले सब जीरो हो जाएंगे, आसानी से चेंज हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जैसे एक और आसान सवाल कर लेते हैं। जैसे 0.7 के ऊपर बार है, इसको भी p बाई क्यू में चेंज करना है। तो ये तो x बराबर हमारे पास क्या है, 0.7777। अब इसमें ध्यान दो, दशमलव तो खुद 7 से ही रिपीटेशन शुरू हो रहा है, दशमलव 7 के पहले ही है, वहीं पे है जहां से रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, x बराबर ये आ गया। अब इसमें कुछ दशमलव को तो हमें आगे पीछे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपनी जगह पे है। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हमें क्या चाहिए, एक अंक पे रिपीटेशन हो रहा है तो 1 लिख के, यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा। एक अंक पे रिपीटेशन है तो 10 से गुणा, 2 अंक पे रिपीटेशन है तो 100 से गुणा, 3 अंक पे रिपीटेशन है तो 1000 से गुणा। तो 10 से गुणा करो इसमें तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर एक अंक आगे चला गया 7.7777, ये आगे तक चलता चला जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो 9x बराबर, दशमलव वाले सब खत्म हो गए, 7 बचा तो x बराबर आ गया 7/9 हो गया p बाई क्यू में कन्वर्जन। कितना आसान है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होता, आप ऑप्शन से नहीं जाते, आप 1.27 का बार था, यही था 1.27 के ऊपर बार था, इसको p बाई क्यू में बदलना था आपको, यही सवाल था। तो x बराबर हमने क्या कर लिया, 1.27 लिख दिया, सिंपल है। अब यहाँ पे दशमलव हमें वहां से चाहिए जहां से रिपीटेशन हो, तो 2 से रिपीटेशन हो रहा था, दशमलव वहीं पे है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दशमलव को आगे पीछे नहीं करना। अब सिंपली क्या करना है, 2 अंक पे बार लगा है, तो यानी कि 100 से दोनों इसमें बाएं पक्ष दाएं 100 से इसमें गुणा करना कुल मिला के। तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, एक ये 2 अंक आगे चला जाएगा तो 127.2727 ये चलता चला जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो 100 में से 1 जाएगा तो 99x बराबर 127, और ये देखो 0.27 में से 0.27 घटेगा तो सब जीरो हो जाएगा, 127 में से 1 गया तो 126 बचा, तो x बराबर 126/99 आ गया, 126/99 आ गया। अब इसको अगर ध्यान दो तो ये 9 से कट जाएगा भाई, 9 से कट जाएगा। वैसे तो मैंने 3 से पहले काटा, 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन 9 से भी काटोगे तो 9 से कट जाएगा। तो 9 से काट के देखो, 9 करने 9 3 12, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 करने 9 बराबर आ गया 14/11। लो बदल दिया हमने, तब भी आंसर आ गया 14/11। ये कॉन्सेप्ट से करते तब भी, और तुम देख लो ना वीडियो के टाइमर में देखो, जब मैंने ये सवाल लिखा और जब मैंने हल करके आंसर निकाला मुझे कितना समय लगा, जबकि मैं समझा भी रहा हूं। अगर तुम्हें ये खुद से करना हो, बिना किसी को समझाए केवल आंसर निकालना हो, तो कितना निकलेगा जल्दी। और इसको भी छोड़ो, वीडियो के बिल्कुल शुरू में जो मैंने लॉजिक बताया ऐसे सवाल को ऑप्शन देख के हल करने का, वो कितना मजेदार था। उससे देखो, उससे तो सेकंड्स में लग जाता, और उसमें ना किसी ट्रिक की जरूरत थी, ना कोचिंग की जरूरत थी, ना। अगर आपका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ्स से आपको डर नहीं है, मैथ्स फोबिया नहीं है, गणित आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, हाँ, पर बार का मतलब पता होना चाहिए था कि ये रिपीटिशन में होता है। अगर इतना पता होता, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते ना,
प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते तब भी आपका सवाल बन जाता। तो उम्मीद करता हूं अगर ऐसा सवाल फिर से आपके एग्जाम में आया तो आप या तो उस ट्रिक से मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाके, या फिर आप लॉजिकली इस वाले लॉजिक से, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लगा लेंगे और ये कभी भूलेगा नहीं। इसके ऊपर आप क्या करो, कुछ नहीं 10 सवाल प्रैक्टिस कर जाओ, 10 सवाल प्रैक्टिस कर जाओ, फटाफट 10 सवाल लिखो रिकरिंग वाले और उनको पी बाई क्यू में बदलो, और तुम देखो एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये जीवन भर नहीं भूलेगा और कभी भी ये सवाल आता है आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन वाले हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तैयारी करके बैठे हैं तभी काम बनेगा। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है, आप थोड़ा सा भी मतलब आपका लॉजिक क्लियर है और कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट मतलब पीछे से आपका बेस अच्छा है और अभी भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट और बेसिक के पीछे भागिए और जितना ज़्यादा हो सके पेपर को सॉल्व करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं घर पे बैठूंगा, मैं शुरू से उठाऊंगा मैथमेटिक्स बेसिक से और फिर पूरे का पूरा सिलेबस क्लियर करूंगा, उसके बाद ही फिर मैं सवाल लगाऊंगा। नहीं, आप सवाल लगाना आज से, अभी से जब ये वीडियो देख रहे हो शुरू कर दो। सुपर टेट वाले जितने हो, मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स में अगर आपको कुछ करना है अच्छा, आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, इंटरनेट से उठाओ, 50 मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू कर दो। जो सवाल तुमसे नहीं लग रहा है उस सवाल के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को वहां पे डालो कि परसेंटेज या फिर प्रॉफिट लॉस या फिर यही पी बाई क्यू या फिर छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, और फिर उनके आप ट्रिक्स भी समझ सकते हो या फिर उनके आप लॉजिक भी समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है। जो आपको आसान लगे उससे आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखो और इतनी प्रैक्टिस बनाओ, 10 20 25 सवाल रोज करो कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखो मैंने इसको कैसे सेकंड्स में किया था इस सवाल को। और अगर आपको आपसे लग गया है वेरी गुड, अगर नहीं लगा था या फिर आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर आप सुपर टेट में बैठने वाले हैं, तो आप देख लो कि कितना कैसा सवाल आता है। ये मैथमेटिक्स का वहां देख के इतना भारी भरकम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा भी शांत दिमाग से सोचोगे तो कितना आसान होता है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करो। बहुत सारे सुपर टेट वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा छोटे बच्चों को ये पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका बेस, और बड़े स्टूडेंट्स को ये पता लग जाएगा कि हमें तैयारी देखिए कैसे करनी है। कि मैं मैथमेटिक्स के लिए प्रॉपर बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जहां फंस जाओ वहीं पे गूगल है या फिर आपका कोई भी टीचर है जिससे भी आप कांटेक्ट में हो, आप उससे वो सवाल पूछो, उसके कॉन्सेप्ट उसके ट्रिक को जानो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूं कि आप 20 में 17 18 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलिए तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।